हेलो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की वीडियो की श्रृंखला में हम मानव विकास के तहत शैशवावस्था और बाल्यावस्था पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक चलती है। पहले हम किशोरावस्था का अर्थ पढ़ेंगे। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का पर्याय है। ये एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। एडोलेसियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना या अग्रसर होना। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी पर्याय है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियस से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। जैसे जर्सील्ड ने लिखा है, जर्सील्ड ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है, किशोरावस्था वह अवस्था है जब बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। जर्सील्ड ने कहा है, किशोरावस्था वह अवस्था है जब बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है या बढ़ता है। अर्थात किशोरावस्था का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या अग्रसर होना, जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। मुख्यतः किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक पूर्व किशोरावस्था है, वह 12 से 16 वर्ष की आयु तक होती है। दूसरी है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष की आयु तक होती है, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। पूर्व किशोरावस्था को टीन एज और एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। किशोरावस्था में कौन सी अवस्था? पूर्व किशोरावस्था। 12 से 16 वर्ष की आयु जो होती है वह पूर्व किशोरावस्था कही जाती है। इसे टीन एज और एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में सौंदर्य प्रधान गुणों का अधिक विकास होता है। इसके अलावा जबकि उत्तर किशोरावस्था होती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका था कि क्रोध सर्वाधिक किस आयु में होता है या किस अवस्था में होता है, तो उत्तर किशोरावस्था में। क्रोध स्वैंग की सर्वाधिक मात्रा उत्तर किशोरावस्था काल में होती है। ये 2 इसकी अवस्थाएं थी। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं।
किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे पहली है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल कहा किसने था? क्रिकपैट्रिक ने। क्रिकपैट्रिक। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? क्रिकपैट्रिक ने। इसके अलावा किशोरावस्था को जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु बोला जाता है। जैसे बसंत काल में पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली हो जाती है, वैसे ही जीवन में किशोरावस्था को बसंत ऋतु कहा जाता है। सर्वाधिक परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। किशोरावस्था को झंझावतों व तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल। किशोरावस्था को झंझावतों व तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है स्टैनले हॉल। फर्स्ट ग्रेड में लगभग 2 या 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। तीव्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चहुमुखी विकास का काल। मनुष्य का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में ही होता है। जिस भी क्वेश्चन में तीव्र या अत्यधिक और सर्वाधिक का नाम आए वहां पे मुख्यतः किशोरावस्था ही आंसर होगा, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। जैसे सर्वाधिक शारीरिक विकास शैशवावस्था में भी होता है, लेकिन वो कुछ एक अपवाद हैं। लेकिन यदि मुख्यतः परिवर्तन, जैसे किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला केवल एक शब्द है, फर्स्ट ग्रेड में 2015 की एग्जाम जो 16 में लगी थी उसमें पूछा गया था, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला केवल एक शब्द है, वह है परिवर्तन। सर्वाधिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं और अत्यधिक का नाम आता है सर्वाधिक क्रोध किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। अत्यधिक स्वैंगात्मक परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। तो सर्वाधिक, अत्यधिक या तीव्र का नाम आए तो वहां पे किशोरावस्था आंसर होता है। इसके बाद बुद्धि का सर्वाधिक विकास। बुद्धि का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में ही होता है। अर्थात बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास किशोरावस्था में ही होता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक में तर्क, चिंतन, कल्पना एवं समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है, जो बुद्धि के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। किशोरावस्था में बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, या बुद्धि का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। इसी समय बालक में तर्क, चिंतन, कल्पना एवं समस्या समाधान विकसित होता है। तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। अर्थात 12 वर्ष से ऊपर की आयु को क्या कहा जाता है? अमूर्त चिंतन की अवस्था।
बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास, जैसे जॉन्स महोदय का मानना है कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की जितनी बुद्धि बढ़नी होती है वह 16 वर्ष की आयु तक बढ़ जाती है। उसके बाद में बुद्धि की लांबिक वृद्धि रुक जाती है, केवल क्षैतिज वृद्धि होती है। जॉन्स के अनुसार बुद्धि का विकास पूर्णतः किस उम्र तक हो जाता है? 16 वर्ष तक बुद्धि का पूर्ण विकास जॉन्स के अनुसार 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। और ये 16 वर्ष कौन सी अवस्था में आता है? किशोरावस्था में। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष की आयु के मध्य तक हो जाता है, यानी ये भी किशोरावस्था ही आती है। लगभग औसत निकाले तो हम 15 या 16। जॉन्स के अनुसार 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उसके बाद में बुद्धि नहीं बढ़ती। और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद वीर पूजा की प्रवृत्ति एवं नेतृत्व क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। बालक में वीर पूजा की प्रवृत्ति एवं नेतृत्व क्षमता का विकास किशोरावस्था में होता है। इन्हीं दोनों गुणों के कारण किशोरावस्था में राष्ट्र प्रेम, कट्टर राष्ट्र प्रेम, कट्टर धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आपने देखा होगा इस्लाम धर्म के अनुयायी किशोरावस्था के बालकों को, युवा वर्ग के जो बालक होते हैं उन्हें जिहाद का नारा देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं की मांग की थी। इसके अलावा अधिकांश राजनीतिक दल जो नए वोटर होते हैं, युवावस्था में होते हैं, उन्हें लुभाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सर्वाधिक देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, धार्मिक अंधता किशोरावस्था में ही पाई जाती है। तो वीर पूजा एवं नेतृत्व क्षमता का विकास किशोरावस्था में ही होता है। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण सभी जानते हैं किशोरावस्था में कुछ व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके यौनांगों का पूर्ण विकास हो जाता है, उसमें जननेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, हार्मोन परिवर्तित होते हैं, परिणाम स्वरूप उसमें विषमलिंगी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। जो कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं उससे स्टूडेंट अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विषम लिंगी के प्रति आकर्षण किशोरावस्था में ही होता है। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति जैसे स्वयं स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। कौन कौन से स्वयं? क्रोध, प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे स्वयं स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। क्वेश्चन बनता है किस अवस्था में बालक अपने स्वयंगों को सही रूप में प्रकट करने लगता है? ये स्थायी हो जाते हैं, इसलिए सही रूप में प्रकट कौन सी अवस्था में करेगा? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक में क्रोध, प्रेम, दया, सहानुभूति और सहानुभूति जैसे स्वयं स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वह उन्हें सही मात्रा में प्रकट कर सकता है, सही तरीके से प्रकट कर सकता है। इसके अतिरिक्त समायोजन की समस्या, समायोजन की समस्या इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा गया था? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या तो क्या है? समायोजन की समस्या, एडजस्टमेंट। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है वह समायोजन की समस्या है। अब बात करते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। मुख्यतः किशोरावस्था के दो सिद्धांत हैं, एक है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत और एक है
कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत और दूसरा है कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक परिवर्तन या आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा कर्मिक परिवर्तन या कर्मिक विकास का सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत के आकस्मिक यानी अचानक समर्थक स्टैनले हॉल हैं। स्टैनले हॉल। आकस्मिक परिवर्तन या आकस्मिक विकास सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल है। स्टैनले हॉल ने अपनी बुक एडोलेसेंस फर्स्ट ग्रेड 2013 चेक कर लेना। फर्स्ट ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया था, एडोलेसेंस बुक किसने लिखी थी? किसने लिखी? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस बुक में लिखा है, किशोरावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन आकस्मिक या अचानक होते हैं। इनका पूर्व की अवस्था से कोई संबंध नहीं होता। पूर्व की अवस्था से कोई संबंध नहीं होता। यही सिद्धांत है। अर्थात स्टैनले हॉल ने अपनी बुक एडोलेसेंस में लिखा है, किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह आकस्मिक और अचानक होते हैं। इनका पूर्व की अवस्था से कोई संबंध नहीं होता। पूर्व की अवस्था यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। इन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे आकस्मिक होते हैं। स्टैनले हॉल। ये कोटेशन भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। परिवर्तन यही होते हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, स्वयंगात्मक। और आकस्मिक का नाम आए या अचानक का नाम आए तो अपना आंसर होगा स्टैनले हॉल। आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थक विद्वान स्टैनले हॉल है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा है कि किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत, इसके समर्थक विद्वान थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ एवं किंग हैं। तीन विद्वान हैं। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो कर्मिक रूप से होते हैं या धीरे धीरे होते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ और किंग। इन विद्वानों का मानना है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे निरंतर, धीरे धीरे, कर्मिक रूप से होते हैं। कर्मिक रूप से होते हैं यानी ये मानते हैं ये विद्वान थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ और किंग कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात नहीं होते, अचानक नहीं होते, यकायक नहीं होते, बल्कि वे कर्मिक रूप से निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था के कर्मिक परिवर्तन या कर्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक विद्वान थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ व किंग हैं। इनका मानना है, सिद्धांत के नाम से ही स्पष्ट है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता वो है परिवर्तन, यानी परिवर्तन के आधार पर ही किशोरावस्था को माना गया है या पहचाना गया है। तो ये थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ व किंग ये मानते हैं कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे निरंतर, धीरे धीरे व कर्मिक रूप से होते हैं।
कर्मिक रूप से होते हैं। यह सिद्धांत कर्मिक परिवर्तन या कर्मिक विकास का सिद्धांत कहलाया। और ये परिवर्तन आकस्मिक होते हैं या अचानक होते हैं तो यह सिद्धांत आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहलाया, जिसके समर्थक विद्वान स्टैनले हॉल हैं। तो ये दो सिद्धांत थे। नेक्स्ट वीडियो में हम किशोरावस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। धन्यवाद।